हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रिक्स पर। आगे चलते हैं। हमने अभी तक दो सेंटेंसेस पढ़े हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज हमारा तीसरा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएँ इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा हूँ मैं। आज दो सेंटेंस एक साथ पढ़ेंगे अपन, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो कवर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और इनके जो एंड के अंदर जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव साइन। फॉर्मूला इसका होता है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव कब बन जाता है, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव कब हो जाता है, जब उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यदि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो वो सेंटेंस बिकम्स इंट्रोगेटिव। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप इस साइन को देखते ही समझ जाते हैं कि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास दो हैं, डू और डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कल भी हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें लिखना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो फिर किस बात का क्वेश्चन। दूसरा जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो इस फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर एक वर्ड और लिखा गया है, वो है WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं, ये यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट WH वर्ड जो है वो दिख रहे होंगे, हु से लेकर व्हेन तक एटसेट्रा। Who, whom, which, where, what, how, why, how many, how much, when, etc. ये सारे के सारे जो हैं वो WH वर्ड कहलाते हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन बना सकते हैं अपन या जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं उसके लिए हमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो काम में लेना होगा। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो WH वर्ड के बाद में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने जो दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनका हमें यूज किस तरह करना है, कब कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो टाइप का होता है, मतलब जिसका आंसर हमें केवल यस या नो में देना हो, उसके लिए हम इस फर्स्ट फॉर्मूले को काम में लेंगे। वो अभी एग्जांपल में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा जो है, जिस ऐसा आंसर जो डिस्क्रिप्टिव हो, मतलब उसमें हमें वर्णन करना पड़े, डिस्क्रिप्शन देना पड़े, और ऐसे जो आंसर्स होते हैं वो उन क्वेश्चंस के होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल्स जब हम पढ़ेंगे तब हमें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऊपर वाला यानी फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमें ऐसे आंसर्स या ऐसे क्वेश्चंस के लिए लेना है जो यस या नो टाइप के आंसर्स होते हैं, जिनका आंसर यस या नो टाइप का होता है। दूसरा जो फॉर्मूला हमें उन आंसर्स या उत्तर के लिए लेना है जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब वर्णनात्मक होते हैं, जिनमें वर्णन किया जाता है। रूल्स, हेल्पिंग वर्ब दो है, इसमें भी दो है, मतलब सेम ही है दोनों के अंदर, डू और डज। पहला रूल, बाकी जो पहले हमने दो सेंटेंस पढ़े हैं उन्हीं के सेम है, ऑलवेज यूज मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। सेकंड वाला है राइट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में, अफर्मेटिव में तो होती नहीं है, नेगेटिव में हमने इसको सब्जेक्ट के बाद में लिखा। थर्ड, डू और डज का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हमने नेगेटिव में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। डज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे और डू का यूज हम विद अदर सब्जेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट डाला, इसमें लिखा है कि जो हमारा एक WH वर्ड है हु,
इससे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब इस फॉर्मूले के साथ में क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी वाला है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तब हमें डू या डज का यूज नहीं करना, डू या डज का यूज नहीं करना। लेकिन यदि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो, मतलब उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट भी आ रहा हो, तब हम डू या डज का यूज करेंगे। ये इम्पोर्टेंट नोट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर मैं आपको एग्जांपल्स बता। ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती है। ऐसा हिंदी का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होती है, उसके लिए ट्रांसलेशन के लिए अपन फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। क्यों? वाट जो है इसका मीनिंग होता है क्या, क्लियर? और वाट जो है वो एक WH वर्ड है। यदि क्या जो है वो वाक्य के बीच में आता है, यदि क्या वाक्य के बीच में आता है, तब हम सेकंड वाले फॉर्मूले को काम में लेंगे। बीच में आएगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला, यदि स्टार्टिंग में आता है तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले को काम में लेंगे। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। हम क्या खाते हैं, ऐसा क्यों है? दोनों दो फॉर्मूले को क्यों करते हैं? हम क्या खाते हैं इसका आंसर जब लिखेंगे तो उसमें जो जो चीज़ें हम खाते हैं उन सभी का वर्णन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। सेकंड वाला जो है क्या हम खाते हैं, तो इसमें हम यस या नो आंसर देके भी काम चला सकते हैं। खाते हैं तो यस, नहीं खाते हैं तो नो। इसमें हमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमें वो पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि हम क्या क्या खाते हैं। चलिए सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड, वो उसके बाद में हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ड, बी यानी होता है हम। तो बी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डू। फिर लिखेंगे बी। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम लिखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को कहते हैं ईट। फिर आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, फिर हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। ओके। सेकंड, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिंदी वाला सेंटेंस यदि क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। मतलब हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी, तो हम वही भी है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? डू। फिर उसके बाद में बी, उसके बाद में ईट, और क्वेश्चन। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में आप जो डिफरेंस देख रहे हैं वो केवल इस वाट का, बाकी का सेंटेंस सेम है। डू बी ईट, डू बी ईट। लेकिन यदि क्या आप सेंटेंस के बीच में हो तो वाट से स्टार्ट करेंगे, मतलब WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। और यदि क्या जो है वो वाक्य को शुरू कर रहा हो या स्टार्टिंग में हो, तब हम ट्रांसलेशन को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने कैपिटल डी लिखा है दोनों में, यहाँ पे मैंने स्मॉल डी लिखा है। वाई? क्या आप में से कोई बता सकता है? यहाँ पे कैपिटल डी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो इन दोनों में से किसी एक से शुरू होगा, और जब सेंटेंस इन से शुरू होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इनसे पहले WH वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो मिडिल वर्ड्स होते हैं उनका पहला लेटर स्मॉल ही होता है, एक्सेप्ट सम वर्ड्स लाइक आई, सिंगल आई। सो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं वो मैंने इन फॉर्मूलाज को, मतलब जो दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताए थे, यस या नो आंसर टाइप और डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप, उनके। अब हम देखेंगे हु का यूज कब करना है, कब नहीं करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख देता हूँ। एग्जांपल थर्ड, कौन पत्र लिखता है?
नहीं लिखा है। कौन का मतलब हु होता है, कौन का मतलब हु होता है। अब हु के साथ आपने पढ़ा है कि डू या डज का यूज नहीं करना, डू या डज का यूज नहीं करना। तो इसका यूज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हु। ये सेंटेंस, ये फॉर्मूला जो है वो केवल इस वर्ड के लिए ही यूज होगा, और वो भी कब, जब ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हो। मतलब इस टाइप के जो सेंटेंस हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, बाकी सभी के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने WH लिखा, उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। जब तक कौन के साथ में नहीं नहीं होता है तब तक हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। तो हमें लिखनी नहीं है, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगल जब हु होता है किसी सेंटेंस में तब हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखी जाती है हु के साथ, क्योंकि इसका जो आंसर होगा, हु का जो आंसर होगा वो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले। कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब जब इसका आंसर ही सब्जेक्ट है तो उससे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि WH वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है, कहाँ आती है, WH वर्ड के बाद में आती है। तो हम क्या करेंगे, हु के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख सकते। इसलिए कौन वाला जो सिंगल कौन है, जिसमें केवल कौन है, नहीं नहीं है, उसके अंदर डू या डज का प्रयोग हु के साथ नहीं किया जाता। लेट्स मूव। उसके बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अब इसका जो सेंटेंस होगा, ये हु जो है तो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिख रहे हैं, मैन वर्ब लिख रहे हैं। हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट होगा। है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एस और ES वाला, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अपन इसके अंदर एस को ऐड करेंगे और हु राइट्स द, ये इसका ऑब्जेक्ट है लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब यदि सेंटेंस के अंदर नहीं होता है, मतलब नोट होता है, तब इसका जो हु डज नॉट राइट लेटर, मतलब इसको हम एज ए नेगेटिव सेंटेंस ट्रीट करेंगे। एक्चुअली है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ट्रीट किस तरह करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों नहीं हो पा रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यहाँ पे ये जो कौन है, इसका आंसर जो होगा, मतलब आंसर में जो कौन की जगह जो वर्ड आएगा वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह ही आने वाला है। और यदि इसके सब्जेक्ट की जगह आने वाला है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये हु जो है वो एक WH वर्ड है और WH वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, पहले नहीं लिख सकते हैं, इसलिए डज का यूज इस तरह के सेंटेंसेज में नहीं किया जाता है जिनके अंदर हु होता है। अब यदि हु के साथ में नहीं होता है, मतलब नोट और लगाना है, तब इस सेंटेंस को हम एज ए नेगेटिव सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ट्रीट करेंगे और डज के साथ में नोट लगाएंगे। अब यहाँ पे एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एस और एस तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाए जाते हैं।
तो इसका जो आंसर होगा वो एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस, जब क्योंकि इसकी जगह जो सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर जो बन रहा है उस पर आप जब फोकस करेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का बन रहा है, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लिख नहीं रहे हैं, तो फिर कौन सा फॉर्मूला बचा? ये बचा। तो इसके लिए हमने इसके अंदर एस जोड़ा है और इसके अंदर